देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी और युद्ध जैसी स्थितियों के बीच अब बिहार सरकार एक्शन मोड में है। आप जो तस्वीरें देख रहे होंगे, यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें न केवल बिहार पुलिस और बिहार प्रशासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, बल्कि भारतीय सेना से जुड़े हुए कई अधिकारी भी मौजूद हैं। और यह मीटिंग बिहार के सीमांचल के जिले पूर्णिया में चल रही है, जहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह पहुंचे हैं। और यह इस मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब देश के उत्तरी और पश्चिमी सीमाई इलाकों में लगातार पाकिस्तान के द्वारा भारत के सीमाई इलाकों में नापाक हरकत की जा रही है। ताबड़तोड़ फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं, ड्रोन हमले हुए हैं, मिसाइल हमले हुए हैं और भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाते हुए लगातार पाकिस्तान के मंसूबों को न केवल नाकाम किया है, बल्कि बड़े स्तर पर पाकिस्तान में घुस करके उनके एयरबेस हो या फिर आतंकी ठिकाने हो, उन तमाम जगहों पर व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच ये यहाँ एक और तनातनी भारत पाकिस्तान की सीमा पे है, तो दूसरी ओर बिहार भी सीमावर्ती राज्यों की में उन राज्यों में शामिल है जहां बिहार से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जुड़ती हैं। और इस कारण बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां पर सेंसिटिव वाली जो स्थिति होती है उसमें बिहार काफी संवेदनशील राज्यों में माना जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीमांचल के इलाके में पहुंचे हैं। दरअसल जो बिहार का सीमांचल का जिला है उसमें अगर आप देखेंगे तो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, ये कुछ ऐसे जिले हैं जो सीधे सीधे भारत के उस इलाके से आते हैं जिसे भारत के चिकन नेक के रूप में भी जाना जाता है। और किशनगंज में तो खास करके भारत का वह चिकन नेक का इलाका माना जाता है जहां से पूर्वोत्तर के राज्यों यानी कि आप असम जाइए, त्रिपुरा जाइए, सिक्किम जाइए, मेघालय जाइए, मणिपुर जाइए, मिजोरम जाइए, नागालैंड जाइए, तो इन तमाम राज्यों में जाने का जो भारत का एकमात्र रास्ता है वह रास्ता बिहार के सीमांचल के जिले किशनगंज से होकर के जाता है। तो ऐसे में जहां अंतरराष्ट्रीय सीमा पे तनाव की स्थिति चल रही है, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सीमांचल इलाकों को लेकर के एक काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और सुबह सुबह वह आज वहां पहुंचे हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं कि बिहार के जो डीजीपी हैं, बिहार के जो मुख्य सचिव हैं, वे दोनों भी इस मीटिंग में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मीटिंग में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बिहार के मंत्री विजय चौधरी भी इस मीटिंग में शामिल है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो जो तमाम सीमाई इलाकों के अलग अलग जिलों में संबंधित आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसपी हैं, वो तमाम वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त जो सीमा सुरक्षा बल से जुड़े हुए वहां पे तमाम अभियानों में जो सैन्य बल वहां तैनात हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि ये जो पूरी की पूरी मीटिंग चल रही है, यह मीटिंग खास करके जो सीमाई इलाकों में तनाव है उसे देखते हुए बिहार के सीमांचल के जिलों में कैसे सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता किया जाए, कैसे गश्ती को ज्यादा प्रभावी तरीके से किया जाए। और इतना ही नहीं, चूंकि नेपाल की सीमा बिहार के कई जिलों से लगती है, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो चाहे वह रक्सौल का इलाका हो, चाहे वह जो पूरा का पूरा सीमांचल का के जिले हैं जिसमें अररिया पूर्णिया के इलाके जिले भी शामिल हो जाते हैं, उन तमाम जगहों पर नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ऐसे में नेपाल भारत के लिए हमेशा से एक ऐसे ही सीमाई इलाके के रूप में रहा है जहां से बड़े स्तर पर लोगों का आवागमन बिना बेरोक टोक होता है। तो ऐसे में इस स्थिति में जबकि पाकिस्तान के साथ तनाव है, तो कहीं पाकिस्तान के द्वारा कोई नापाक हरकत हमारी नेपाल और बिहार से लगने वाली सीमा पे न किया जाए, वहां से घुसपैठिए भारत में प्रवेश न करें। तो इन तमाम चीजों को लेकर के वहां कैसे गश्ती बढ़ाई जाए, कैसे वहां और बेहतर सुरक्षा के इंतजाम हो, कैसे वहां व्यापक स्तर पर जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें बिना किसी परेशानी के उनकी देखरेख भी की जाए, चेकिंग भी की जाए और वैसे लोगों की गिरफ्तारी और पकड़ने का भी सिलसिला हो जो गलत गतिविधियों में शामिल हो। तो सूत्रों का कहना है कि इन तमाम मुद्दों पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में जो यह बैठक कर रहे हैं, उस बैठक में तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं। और जायजा लेने के क्रम में उनके साथ न केवल बिहार पुलिस से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, बल्कि प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। और इसके साथ ही साथ इस बैठक में क्या क्या अहम निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें सीमांचल के जिलों में कैसे भी सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर पुख्ता और सही
सही तरीके से की जाए, इन तमाम चीजों की एक समीक्षा रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पेश किए जाने की चर्चा है। तो तमाम चीजों को लेकर के बिहार सरकार ये काफी एक्शन मोड में नजर आई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह हाई लेवल मीटिंग पूर्णिया में जाकर के करने का निर्णय लिया है और इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों के दौरान नीतीश कुमार बिहार के कई अन्य जो सीमांचल और साथ ही साथ जो सीमाई जिले हैं उन जिलों का दौरा कर सकते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर के और क्या-क्या बातें सामने आती हैं, मुख्यमंत्री की इस बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।